हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग एक चीज़ देखेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से, जो कि किसने, देखो इसे हम लोग मॉसले पीरियोडिक टेबल भी, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या फिर मॉसले पीरियोडिक लॉ। और इसे हम कई कई बार आता है क्वेश्चन कि इसे किसने जो है लॉन्च वो किया था, इसको किसने प्रपोज किया था। तो इसको हेनरी मॉसले ने किया था। और इसके अकॉर्डिंग मतलब ये चीज़ क्या थी, इन्होंने क्या किया कि पहले के जो है जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के, मतलब जितने भी थ्योरी आई, उनसे हटके ये चीज़ की कि उन्होंने जो है एटॉमिक नंबर को यूज़ किया। उन्होंने क्या किया कि देखिए, अंडर रूट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज है वर्सेस जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। इन्होंने क्या किया, इसका इन दोनों का ग्राफ प्लॉट किया। और इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो इन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली। इन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन से इन्होंने क्या इन्फर किया, एक रिलेशन दिया, अंडर रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, ठीक है। तो अगर इन्होंने स्ट्रेट लाइन मिली और इनसे इनका क्या इन्फेरेंस निकला, ये निकला कि अगर एलिमेंट को हम लोग अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो आफ्टर अ रेगुलर ट्रेंड इन, तो हमें क्या मिलेगा, एक रेगुलर इंटरवल, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल एलिमेंट, देखिए क्या हम लोग को मिला कि आफ्टर अ रेगुलर, ध्यान से देखिएगा, इंटरवल elements with similar properties are repeated। मतलब क्या हुआ इसका कि यही चीज़ है हमारी पीरियोडिसिटी, यही चीज़ है हमारी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब बार बार वो चीज़ आना। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है हमारी पीरियोडिक टेबल को बनाने का वो किया। और देखा कि जो है कुछ टाइम बाद, कुछ जैसे कुछ अभी हम लोग आगे पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो जो है कुछ एलिमेंट जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, अगर उनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी तो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हमारा पीरियोडिसिटी का बेसिस था ये चीज़। और उन्होंने तो एक मेजर याद रखिए कि हेनरी मोजले थे। उन्होंने इसके वर्सेस इसका, व्हाट इज़ दिस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे वर्सेस जेड का ग्राफ प्लॉट किया। ये थी इक्वेशन। और उनका मेजर क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेन था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारी है कि ये एक पीरियोडिक टेबल है, एक जनरल हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये एक नॉर्मल सी वो है। और इसमें हम लोग जानने वाली चीज़ क्या है, आपको सबको पता ही होगा ये क्या है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 7 पीरियड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। और ये यहाँ पे ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्रुप्स हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे ग्रुप्स हो गए, ठीक। और क्या है इसमें जानने लायक, वो ये है कि हमारे पास जो ये हैं हॉरिजॉन्टल हैं, जो पीरियड्स हॉरिजॉन्टल हैं वो 7 हैं। और वर्टिकल ग्रुप्स क्या हैं हमारे, ये हैं। और जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं हमारे, जो ये ग्रुप्स हैं हमारे, वो क्या हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, ठीक। ये एक जानने लायक चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस होती है एक छोटी सी चीज़, वो होती है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर इज़ नथिंग, ये क्या है, ये है हमारा पीरियड में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि 2 8 8 18 18 32 32
50, 72 ऐसे ऐसे करके जो पीरियड्स में हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वही मैजिक नंबर कहलाते हैं। मैजिक नंबर कुछ स्पेशल नहीं है, वही चीज़ होती है मैजिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये देखते हैं कि अगर जैसे कहीं पे हम लोग को बोला गया कि बताओ, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कोई भी, जैसे 85 ले लो, ठीक है, 85 कोई वो है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, वो किस पीरियड में आएगा, उसका पीरियड नंबर क्या है, वो किस में आएगा, ये पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को कैसे बताएंगे। अब देखो, जो पीरियड नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होती है, उस पीरियड का नंबर होता है। उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने बड़े की लिखने का एक आसान तरीका होता है, वो होता है कि हमें ऐसे देखो, ऐसे एक जैसे ये है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6x 6p, इतना ही करते हैं क्योंकि ये रेडॉन पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, ये हो गया। अब देखो, अब हो गया। अभी देखो 1s 2s 2p ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद फिर 1s 2s 3s 3p, फिर उसके बाद ये दो दो रिपीट होंगे, उसके बाद फिर इसमें बढ़ाना है। ठीक है, ऐसे करना है। देखो 3s 3p हो गया, 4s 4p हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, 3d। ठीक, 4s 4p हो गया, 3d ख़त्म हो गया है। अब 3d 3p तो होता है, डी एफ तो होता नहीं है। 4s 4p, यहाँ पे p हो गया है तो यहाँ पे 4d आएगा। ठीक, अब देखो ये दो सेम चलेंगे, फिर उसके बाद एक इसमें नेक्स्ट ऐड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 7s 7p करते, तो अब इसमें यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे करेंगे हम लोग 5d लिखेंगे, यहाँ पे एक और ऐड होगा। ठीक है, मतलब 4f ऐसे, फिर 6d और 5f, समझ रहे हैं। जैसे कि हमने बोला कि ये दो 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 पे ऐसे रहेगा, और फिर ये दो पे इतना हुआ, एक ऐड हुआ, फिर दो पे इतना इतना पे सेम था, फिर एक और ऐड हुआ। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक, ऐसे लिख लेना है, याद करने का तरीका है बस ये। इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 मिनट में आप सब जितने जितने के भी उतने लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 1s2 में फुल फुल भर दो, मतलब फुल इन सब में फुल भर के ये हीलियम हुआ 2। ठीक, नियॉन 10, 10 कैसे, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। ठीक है, इस हिसाब से करना है। फिर आर्गन 18 हुआ, फिर हुआ हमारे पास क्रिप्टॉन 36, फिर आया हमारे पास जेनॉन 54, और फिर आया हमारे पास रेडॉन 86। समझ में आया, समझ में आया। आसानी से सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे हम लोग। तो हमको लिखना किसका है, हमको लिखना किसका है, 85 का। कैसे लिखेंगे, देखो 85 कहाँ पे आएगा, 85 आएगा मतलब ये जेनॉन यहाँ पे, मतलब जेनॉन का पूरा रहेगा, मतलब देखो जेनॉन 54। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा रहेगा, यहाँ पे कहीं आएगा ना 85 यहाँ पे आएगा, जेनॉन 54 हो गया। अब 6 देखो कैसे होगा, 54 में कितना वो करना है हमें, 54 में 54 से हमको 85 बनाना है। ठीक है, ये हो गया 6s2 6s2 6p 6p, नहीं कहाँ गया ये 6s, हाँ ऐसे लिखो उसको, उसमें उसके हिसाब से लिखो ना, हमें पता है इतनी चीज़ें आएंगी, इतनी चीज़ें आएंगी, इसको ऐसे लिख लो, 4f 5d और 6p ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये अब देखो 6s2 हो गया, 4f पे कितने आते हैं 14, और 54, फिर उसके बाद 10 और ये 5, ये पूरे मिल के बन गए 85। ठीक है, तो हमें 85 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने आसानी से मिल गया। कैसे मिला, ऐसे मिला। अगर ये चीज़ हमें याद रहे ये पूरी, तो हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जानने वाली चीज़ क्या थी, हमें 85 का पता लगाना था किस पीरियड में बिलोंग करेगा। तो देखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, ये है हमारे पास 6 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, और तो कुछ नहीं, प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट 6 सबसे ज़्यादा है, 7 तो है नहीं इसमें। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 6। ये 6th पीरियड में लाई करता है कौन सा एलिमेंट, 85 वाला एलिमेंट। ठीक है, इतना आसान चीज़ था ये। चलिए नेक्स्ट साइड पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ जनरल बात होंगी। जनरल बात मतलब एक नॉर्मल आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक, एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल का।
पहली चीज़ क्या है कि एस ब्लॉक में यानी कि एस ब्लॉक मतलब ये दोनों, ठीक है, ये एस ब्लॉक है हमारे। इस एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर एस ब्लॉक का पता कैसे लगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो रहा है एस सब शेल में अगर किसी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में फिल हो रहा है तो मतलब वो एस ब्लॉक का है, ठीक है। और इसमें भी NS1 और NS2, ठीक है। NS1 वाले फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं और ये सेकेंड ग्रुप वाले होते हैं, ठीक। यानी कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल NS1 रहेगी, इसकी NS2 रहेगी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है वो, ठीक। दूसरी चीज़ एक्सेप्ट कौन सी, हीलियम की 1s2 होता है पर वो ग्रुप 18 में आता है, ठीक है। ये होता है, तो ये तो जनरल चीज़ है, तो कोई वो नहीं है, पर ये ध्यान रखिएगा। अब पी वाले में क्या है कैरेक्टरिस्टिक, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पी शब्द में आते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो पी शब्द में आएंगे, ठीक है। अब अगर हमें ग्रुप नंबर पता लगाना हो, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हमें ग्रुप नंबर पता लगाना हो, किसका ग्रुप नंबर, तो हमें जैसे कि कोई चीज़ मतलब पी शब्द शेल में है तो उसका मतलब किस ग्रुप नंबर में है जैसे पता लगाना है मैंने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 प्लस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP सब शेल, तो उससे हम लोग पता लगा लेंगे, ठीक है। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP सब शेल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने बोला कि 85 है, 85 तो हमको उसका वो पता था, क्या पता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा, जेनॉन 54 6s2 4f14 और 5d10 6p5, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि 12 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, अच्छा वो हमें पता था कि वो उस सिक्स्थ पीरियड का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा पी सब शेल में ही रहेगा, ये वाले में ही रहेगा ना, इस पी ब्लॉक में ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि पी सब शेल का है, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल में कितने हैं, 5 है ना, तो 5, तो ये आ गया हमारा 17 मतलब हैलोजेंस। ये 18 नियॉन वो नोबल गैस है और 17 मतलब हैलोजन है, ठीक है। तो ये हैलोजन में लाइव करेगा 85, ठीक है। तो एकदम हम लोगों ने करेक्ट पता लगा लिया कि ये सिक्स्थ का है और ये हैलोजन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आसानी से हम लोग किसी का पता लगा सकते हैं, कोई से वो नहीं होगा, आसानी से कोई भी चीज़ का पता लगेगा हमको, ठीक है। अब हमने आपको ये बता दिया, अब क्या चीज़ हो गई, अब हो गया डी वाला देख लेते हैं एक बार। डी में क्या कहानी चलती है, डी ब्लॉक में क्या हो रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी उसमें आएगा, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, अब डी सब शेल में आएगा। अब इसमें, अब ये तो कोई नई बात नहीं हुई, अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग को ग्रुप नंबर निकालना हो कि वो किस ग्रुप नंबर में है डी वाला, जैसे डी कौन सा हुआ हमारा, डी हुआ ये वाले, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ये हुआ हमारे पास, ठीक। और ये एफ हो गए, ठीक है। तो अगर हम लोग को ये पता लगाना होगा तो ये हम लोग कैसे लाएंगे कि नंबर कौन से ग्रुप नंबर में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS, इसको हम लोग एक्स ले रहे हैं ये, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, अभी सब बता रहे हैं, N-1 D, ठीक। बस कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई ही हमारा ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी, समझ में आएगा उससे, ठीक। जैसे आयरन का अलग अलग हम लिखे हैं, तो आयरन होता है 18 4s2 3d6, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमसे बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NS में कितना है और 3D में कितना है, NS में 2 है और N-1D मतलब क्या हुआ कि 4 N-1 3D हो गया, 3D में 6 है, तो इसका जो है ग्रुप नंबर कितना होगा, 2 + 6 कितना है, 8 ग्रुप नंबर में आएगा, ठीक है। देखते हैं आयरन 8 ग्रुप नंबर में आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप नंबर में आया, ठीक है आयरन। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब तो सब हो गया है और तो कुछ नहीं है खास इसमें।
अब आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, एक बेसिक सी छोटी सी बात देख लीजिए, उसके बाद स्लेटर रूल पढ़ा के ख़त्म करते हैं। एक एटम होता है, ठीक, एटम होता है, आप लोग को पता ही होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए कहीं आपको पढ़ाना हो तो। एटम के अंदर शेल, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, ये सब सेम चीज़ है, ठीक है, ये होता है। अब उस शेल के अंदर होता है सब शेल, सेल के अंदर होता है सब शेल। सब शेल क्या होती हैं? एस, पी, डी, एफ, ये सब शेल हैं, ठीक है, बात सही। उस शेल के, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बोला एस, तो एस हुआ, ये पी हुआ, ये डी हुआ, हमारे पास डी के बहुत सारे होते हैं, ये हमारे पास ऐसे होता है, ऐसे होता है, बहुत सारे होते हैं, तो वो, और एफ पी होता है। तो इनमें हमारे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब एक बात की, जैसे अगर हमने बोला ये हमारे पास यहाँ पे ये प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब देखो, ये हमारी फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल है, ये हमारी सेकेंड शेल है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1, इस पे एक ही रहेगा, s रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे s, इसको ले लो, यहाँ पे हमारे पास s और p रहेंगे, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। तो यही जो सबशेल है, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं l से, यानी कि अगर l इज इक्वल्स टू 0 रहा तो s, l इज इक्वल्स टू 1 रहा तो s p, ऐसे करके ये चीज़ चलता है, ठीक है। तो एक बेसिक सी चीज़ थी कि अगर जैसे अगर हम लोग ने बोला कि ये चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1 है, फिर ये आया हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2, फिर ये आया हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3/3 वाली हमारी शेल, ठीक है, शेल बोलने का वो करना चाहिए, n इज इक्वल्स टू 1, या फिर k शेल, या l शेल, या m शेल, ठीक, ये हो गया। तो इसमें कितने रहेंगे? इसमें 2 रहेंगे, इसमें कितने रहेंगे? इसमें 2 रहेंगे, फिर उस हिसाब से इससे करते रहेंगे। तो ये क्योंकि इसमें पे s और p है, ठीक है, तो अब 6 p में 6 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, तो देख मिलके 8 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, यहाँ पे एस पी डी, तो ऐसे करके चलता है, ठीक है, 2 8 18, ये यहाँ से चीज़ें आई हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक भी दिमाग में रहना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं ना, तो ये इसलिए हमने थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट दे दिया, ठीक है। अब आया स्लेटर रूल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्लेटर रूल पे, और फटाफट देखेंगे और ख़त्म करेंगे, ठीक है। स्लेटर रूल क्या कहता है कि स्लेटर रूल, जैसे हमारे पास ये चीज़ है, क्या, ये हमारे पास वो है अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन का कोई निकालना होगा, अगर हम लोग को जेड इफेक्टिव निकालना हुआ, जेड इफेक्टिव निकालना हुआ तो कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना नेट चार्ज ये एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कितना नेट चार्ज, तो ये तो इससे अट्रैक्ट हो रहा है, पर ये इनसे रिपेल भी हो रहा है। तो ओवरऑल जो होता है, तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, वो एक्चुअल में जो जेड है उससे कुछ घट के आता है, और वो घटा हुआ क्या होता है, वो होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उसे हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, या शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, और वो क्यों होता है वो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका मेन चीज़ देखते हैं और ख़त्म करते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। पहला कि पहला चीज़ देखो, पहला है हमें कोई भी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे करके जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हमको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? हमें ऐसे अरेंज करना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d, जितने भी n सेम वाले हैं ना उसको ऐसे रख देना है, ठीक है, ऐसे करके अरेंज करना है सबसे पहले, ठीक। दूसरा चीज़ क्या करना है, अरेंज कर लिया हम लोगों ने,
बस 1 मिनट। हाँ, ऐड न्यू स्लाइड भी कर लेते हैं, रुको 1 मिनट। मिटा दिया, चलो ठीक है। हाँ, अब अरेंज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हम लोग को एस और पी का देखना है, ठीक है। पहले हम इसको एक स्लाइड ऐड कर लें, न्यू स्लाइड, ब्लैंक, ठीक है। एस और पी का देखना है, ठीक है। एस और पी का देखना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से एकदम, जहाँ है आप लोग 2 मिनट ध्यान से देख लीजिए। अब इसका हम लोग को शील्डिंग कांस्टेंट, ये मतलब शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन nth shell -1 into 0.35 plus number of electron in n-1 shell into 0.85 plus rest of electron in left hand side into 1। देखो हमने अलग अलग लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ये इंटू ये एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा वो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि ये हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। हमें निकालना है 4s2 में हमारा कितना, ये सिग्मा निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सबशेल -1, ठीक है। इसमें 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 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 हैं, 2 -1 कर दिया, 2 है ना, ये 2 हैं इसमें, इनटू 0.35 प्लस नंबर ऑफ n-1 शेल में, मतलब 4 -1 3 वाले में कितने हैं 10, ये और ये कितना हुआ 18, ठीक है। 18 इंटू 0.85 प्लस, अब बचे कितने 6 7 8 9 10 बचे, तो 10 इंटू 1 कर देना है, कितना आएगा, ये इसको निकाल लेंगे, ये आएगा 25.65। हमको दिया रहेगा Z इफेक्टिव निकालना है हमें, Z दिया रहेगा कि उसका 30 एटॉमिक नंबर, तो 30 माइनस 25.65, Z इफेक्टिव कितना आ गया 4.35। ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आसान से निकाल लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, D और F का, ये किसका था, ये S और P का था, D और F का करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। D और F को कैसे निकालेंगे, उसका भी आसान तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाँ D -1, ठीक है, इंटू 0.35 प्लस, ये बहुत D वाला बहुत आसान है, DNF वाला, रेस्ट इंटू 1, रेस्ट जितने भी बचे हैं, जैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग उसी का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, वो उसका निकालना है 3d10 का, मतलब लास्ट D का निकालना है ना, तो इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं, हमको D से मतलब है, बाहर वाला थोड़ा ना अट्रैक्ट कर रहा है हम लोग को, अंदर वाला रिपल कर रहा है, बाहर वाले से क्या मतलब, ठीक है, तो उसको हटा दो। अब क्या बचा, D का निकाल रहे हैं हम लोग, बोल रहा है कि D में जितने भी हैं उससे एक कम कर दो, 9 कर दो, 9 में 0.35 इंटू कर दो, और बस इतना ही करना है, बाकी को लेके 18 इंटू 1 इन 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 21.15 आ गया। अब इसका एटॉमिक नंबर 30 था, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 30 माइनस 21.15 आया हमारा 8.7 कुछ समथिंग आएगा, तो ये हमारा हो गया Z इफेक्टिव इसके लिए, D के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। और एक छोटा सा फॉर्मूला है, कभी अगर आपको लोग को जल्दी वल्दी हो तो उसके लिए है, ये Z इफेक्टिव फॉर सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड मतलब सेकेंड पीरियड हुआ ये, फर्स्ट सेकेंड, इस वाले के लिए, इन वाले के लिए, सॉरी एक शॉर्टकट है वो देख लेते हैं, वो शॉर्टकट है 0.65 n+1, n क्या है, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सब हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, और इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है, इतना ही आएगा और इसी में से आएगा। ठीक, इसका एक एग्जांपल अगर कभी आए तो चेक लीजिए छोटा सा यहाँ पे, क्या कि जैसे हम लोग को बेरिलियम का देना है, बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो बोल रहा है कि 0.65 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3 3 + 1 0.65 इंटू 4 कितना है 0.2 2.6 ही क्या है जेड इफेक्टिव। देखिए 2 मिनट में निकल गया, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना, तो ये इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारा एटॉमिक रेडियाई पे, एटॉमिक रेडियाई पे नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसको देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी ऐसे ही ध्यान देते रहिए। थैंक यू सो मच।